क्या लगाया कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि 5 साल में वोटर बढ़े 32 लाख और मात्र 5 महीने में वोटर बढ़ गए 39 लाख, 39 लाख। बाप रे। हिमाचल प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन के जितना, जिस पर मैंने प्रोग्राम भी किया था कि भाई 5 साल में बढ़े 32 लाख और 5 महीने में बढ़ा दिए 39 लाख, यानी कि 7 लाख और ज्यादा। एक और सवाल पूछा राहुल गांधी ने, वो ये पूछा था कि महाराष्ट्र की वोट देने की उम्र वाली जो जनता है वो है तकरीबन 9 करोड़ 54 लाख। एग्जैक्ट फिगर था ये, और आंकड़े हैं यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के। लेकिन वोट देने की जिनको हक है, यानी कि अडल्ट पॉपुलेशन महाराष्ट्र की 9 करोड़ 54 लाख है और वोटर की पॉपुलेशन हो जाती है 9 करोड़ 70 लाख 25,119, यानी कि जितनी टोटल पॉपुलेशन है उससे भी ज्यादा वोटर है। बाप रे। है। और फिर एक सवाल ये भी पूछा कौन कि सा? कामठी विधानसभा में बीजेपी जितने वोटों से जीती, हाँ। उतने ही नए वोटर इस विधानसभा में जोड़ दिए गए। अरे बाप रे। तो अब एक बार ये सारे सवाल जायज लगते हैं, एक बार ये सारे सवाल ठीक लगते हैं, संजीदा लगते हैं, गंभीर लगते हैं। दिल्ली के चुनावों में अरविंद केजरीवाल ने भी पूरे इलेक्शन कैंपेन में इसी को सबसे बड़ा हथियार बनाया था। बिल्कुल बनाया था कि भाई प्रवेश वर्मा के बंगले से और जितने भी बीजेपी के सांसद हैं, जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, उन सबके बंगलों से आवेदन पहुंच गए 32, 33, 36, 36 लोगों के वोटर कार्ड बनवाने के। अच्छा। एक आरोप और लगाते दिखे अरविंद केजरीवाल की भाई 17 सीट जो फॉर्म अपलोड हो जाना चाहिए इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, वो अपलोड नहीं हुआ। जिसमें हर बूथ पर, हर विधानसभा में कितने वोटर्स ने पोल किया, वोटिंग की, वो दर्ज होना चाहिए। बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सारी रिक्वेस्ट के बावजूद, सारी गुजारिशों के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने खारिज कर दी हमारी मांग। अरे अब जैसा मैंने कहा कि ये आंकड़े बड़े गंभीर हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि इलेक्टोरल रोल जो है वो डेमोक्रेसी में, ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेसी में सबसे महत्वपूर्ण, यानी कि मौलिक, सबसे मौलिक अधिकार है। इलेक्टोरल रोल सामने आना चाहिए, जिसकी मांग राहुल गांधी कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि मैं दावा करता हूं कि इलेक्शन कमीशन हमें कभी नहीं देगा। इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि कुछ दिन रुक जाइए, लिखित में सारे सवालों का जवाब देंगे, सारे आंकड़े सामने रखेंगे। लेकिन 23 नवंबर को महाराष्ट्र के नतीजे आए थे और आज मैं 12 फरवरी को प्रोग्राम कर रही हूँ। ये तुम्हारी गलती है। इस पर मैंने कई बार सवाल पूछा। अच्छा। आज एक बिल्कुल नया आंकड़ा आपके सामने रखूंगी। आप भी चौंकेंगे क्योंकि मुझे भी हैरत हुई और आश्चर्य हुआ। अच्छा। जिस प्लांट को सबसे बड़ा विपक्ष बनाता हुआ दिख रहा है, भाई जीत पाते नहीं है, हार जाते हैं बीजेपी के खिलाफ, तो एक प्लांट ले आए कि भाई फर्जी वोटर जोड़ रहे हैं। अरे बाप। आज एक बिल्कुल नया आंकड़ा आपके सामने रखती हूँ। रखो। और वो आंकड़ा ये है कि देश के इतिहास में पहली बार नहीं हुआ। 1999 से आज तक का रिकॉर्ड ये कहता है कि तकरीबन इसी रफ्तार से, अच्छा, इसी तादाद में वोटर्स बढ़ते रहे। लोकसभा और विधानसभा में जो फासला होता है उसमें इसी तरह वोटर बढ़े। महाराष्ट्र का आपको आंकड़ा दे दो। और आज ताकि आप देख पाए ठीक तरीके से, मेरे प्रोड्यूसर जय ने चश्मा लगा रखा है। ये आंकड़े दरअसल साइड विंडो में दिए। अच्छा, कोई नहीं, देखिए जरा, चौंकेंगे आप। देखते हैं। 2004 से 2004 का लोकसभा चुनाव हुआ, महाराष्ट्र की बात कर रही हूँ। अच्छा। और 2004 में 176 दिन बाद विधानसभा के चुनाव हुए, वोटर बढ़ गए 29,13,584। अच्छा। महाराष्ट्र का आंकड़ा अगर हम दिखा पाए तो 176 दिन में वोटर बढ़े कितने, देख लीजिए। फिर 2009 में लोकसभा के चुनाव हुए, 5 महीने बाद विधानसभा के चुनाव हुए, तकरीबन 180 दिन बाद, यानी कि 6 महीना मान लीजिए मोटा मोटा। वोटर बढ़ गए 30,14,254। अच्छा। मनमोहन सिंह इस वक्त में देश के प्रधानमंत्री थे, दोनों वक्त में, 2004 में भी, 2009 में भी थे। फिर 2014 से का लोकसभा और विधानसभा, 188 दिन का फासला, वोटर बढ़े 27,29,487। फिर 2019 का लोकसभा और 2019 का विधानसभा, 193 दिन का फासला था, वोटर बढ़े 11,61,321। बढ़ते ही हैं वो, मैं नहीं चौंका। जिस पर सबसे